नमस्कार मित्रों। आज भाग 341 में हम लोग BNSS 2023 के सेक्शन 477 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 477 BNSS 2023 says about state government to act after concurrence with central government. Means to say कि कुछ मामलों में राज्य सरकार का केंद्रीय सरकार से सहमति के बाद कार्य करने के बारे में यह धारा हमें बताती है। मित्रों, ये धारा कहती है कि किसी दंडादेश का परिहार अथवा किसी दंडादेश का लघुकरण करने के बारे में धारा 473, धारा 474, जिस पर हम लोग अध्ययन कर चुके हैं पीछे, तो ये धारा कहता है कि किसी दंडादेश का लघुकरण करना है या अथवा परिहार उसका करना है, तो इस बारे में धारा 473, 474 BNSS 2023 के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट को जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, उन शक्तियों का प्रयोग उस दशा में जब दंडादेश किसी ऐसे अपराध के लिए है, कैसे अपराध के लिए, तो जो अपराध नंबर 1 के इस संहिता BNSS 2023 से भिन्न किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा अन्वेषण किया गया था, वैसे अपराध, अथवा जिस अपराध में केंद्रीय सरकार के किसी संपत्ति का दुर्विनियोग या नाश या नुकसान उसमें अंतर्ग्रस्त है, छुपा हुआ है, अथवा जो अपराध केंद्र सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति के द्वारा तब किया गया था जब वह व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था। तो इन तीनों अपराधों का दंडादेश जो होगा, इस तरह के 3 प्रकार के जो अपराध बताए गए, इन तीनों प्रकार में से किसी भी प्रकार के अपराध का जो दंडादेश है, उस दंडादेश का परिहार या लघुकरण करने के बारे में धारा 473, धारा 474 BNSS 2023 के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, उन शक्तियों का प्रयोग उस दशा में, इन तीनों दशा जो बताया, इन दशाओं में से अगर कोई अपराध है तो उसमें क्या कहते हैं कि केंद्रीय सरकार की सहमति के सिवाय, इन तीनों दशाओं में से किसी भी दशा में केंद्रीय सरकार की सहमति के सिवाय राज्य सरकार द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा वैसे अपराध के दंडादेश का लघुकरण के लिए अथवा परिहार के लिए, जो सेक्शन 473, 474 के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को शक्तियां प्रदत्त हैं। उन शक्तियों का प्रयोग जो है सो केंद्रीय सरकार के सहमति के सिवाय राज्य सरकार द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। शैल नॉट बी एक्सरसाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट आफ्टर कॉन्फ्रेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। मित्रों, जिस व्यक्ति को ऐसे अपराधों के लिए दोषी सिद्ध किया गया है, जिस व्यक्ति को ऐसे अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया गया है जिसमें से कि कुछ जो हैं
उन विषयों से संबंधित अपराध हैं जिन पर के संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है और जिसे पृथक पृथक अवधि के कारावास का जो कि साथ साथ भोगे जानी है दंडादेश दिया गया है, उसके संबंध में दंडादेश का अगर निलंबन करना है, दंडादेश का अगर उसके संबंध में परिहार करना है या उसका लघुकरण करना है, मीन्स टू से सस्पेंशन करना है, उसका रेमिशन करना है या क्या कहते हैं कि कम्यूटेशन करना है, तो उसका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा पारित कोई आदेश तभी प्रभावी होगा जब ऐसे विषयों के बारे में जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में ऐसे दंडादेशों के यथास्थिति परिहार हो, निलंबन हो या लघुकरण का आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा भी कर दिया गया है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।